अस्सलाम वालेकुम। आप हैं खानी द फ्लैग गर्ल के साथ। तमाम पाकिस्तानियों को खानी की तरफ से जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। बॉर्न एंड रेस्ड इन यूएई। आई हैव डन माई मास्टर्स इन एविएशन and I have served the travel industry for last 10 years and I love traveling. So how it started, मेरा कैरियर और मेरा टिकटॉक का जो सफ़र था वो कैसे स्टार्ट हुआ, तो वो बताने के लिए आज मैं आपके साथ हूँ। I was really in love with traveling and it was the month of August. मैं पहली बार गई हुई थी यूरोप। सो आई वॉज रियली एक्साइटेड कि पाकिस्तानी पहुंच गया यूरोप पहली बार। सो आई टुक आउट माई पासपोर्ट and I just clicked a selfie with my passport and my friends they were with me. उन्होंने मुझे कहा कि इस पाकिस्तानी पासपोर्ट को छुपा दो और यहाँ पर किसी को भी मत बताओ कि हम पाकिस्तानी हैं। लोग हम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और लोग हमारी इज़्ज़त नहीं करेंगे। अब मैं फ़ॉरेन में पली बड़ी लड़की, कभी अपने पाकिस्तान नहीं गई थी। सो वतन की मोहब्बत जो होती है ना, वो आपके दिलों में, आपकी रग रग में होती है। तो मैं बड़ी ज़िद्दी टाइप की हूँ। मुझे गुस्सा आ गया दोस्तों के ऊपर कि मैं क्यों छुपाऊँ कि मैं कौन हूँ। तो उस वक्त अगस्त का महीना था, वहाँ पर किसी के पास पाकिस्तान का झंडा था। आई टुक दैट फ्लैग और मैंने आईफल टावर पर जाकर वो झंडे को लहरा दिया और चीख चीख कर कहा मैं पाकिस्तानी हूँ, दिल दिल पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। और दोस्तों में मजाक मजाक में वो वीडियो बना लिया और वो वीडियो हमने मेरे फ्रेंड्स ने पोस्ट किया था दिसंबर में कि चलो देखना पूरी आवाम कितना बुरा भला बोलेगी कि गोरों के बीच में आप झंडा लहरा रहे हैं। एंड बस कहता है ना कि ऊपर वाला जब देता है तो देता है छप्पड़ फाड़ के। तो जब मैंने वो वीडियो पोस्ट किया, दैट वीडियो वेंट वायरल एंड जस्ट इन 2 days आई गॉट 4 लाख फॉलोवर्स। और ये वीडियो मैंने यूरोप में बैठ के पोस्ट किया था और जब मैं वापस दुबई आई हर कोई मुझे जानता था। एंड आई वाज सरप्राइज दैट पीपल दे वर लुकिंग एट मी, दे वर स्टेयरिंग मी। और फिर उन्होंने कहा कि आपने जो किया है उस पे आपको सलाम हो। इसमें बहुत सारे हमारे बुजुर्ग भी थे, अंकल आंटी है, उन्होंने भी मुझे रोक रोक कर कहा कि बेटा आपने जो किया है वी आर प्राउड ऑफ़ यू, प्राउड ऑफ़ यू। और मुझे पता ही नहीं है मैंने किया क्या है। आप यूजली आप जब ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपका इंटरनेट बंद होता है, आपको कुछ पता नहीं होता है। व्हेन आई केम बैक आई गॉट लॉट ऑफ फेम एंड रिस्पेक्ट। और फिर मैंने कसम खाई कि मैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगी और हर जगह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगी। कि दुनिया में जब जब इखलाक की, हुस्न सलूक की और अमन की बात आए तो पहले नंबर पर मेरा ये पाकिस्तान हो। और उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे ट्रेंड क्रिएट किए। नंबर 1 ट्रेंड वॉज पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर ट्रैवल करना, पूरी दुनिया को बताना कि मेरे पास हरा पासपोर्ट है एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट पासपोर्ट। और उसके बाद मैंने अपने मोबाइल कवर पर, घर की चाबी पर पाकिस्तान का झंडा लगाया। और अक्सर मेरी वीडियोस में मैंने झंडा लपेटा होता है गले में। और पहली बार मैंने सर पर दुपट्टा कैसे लिया था, आज तक तो हमेशा मगरबी कपड़े पहने, लेकिन जब झंडा उठा लिया तो फीलिंग्स आई कि मुझे अपनी पाकिस्तान की सकाफ़त को, सिविलाइजेशन को साथ लेकर चलना चाहिए। सो व्हाट आई डिड, मैंने आईफल टावर पे पहली बार पाकिस्तान के परचम को सर पर लपेटा था। और जब मैंने उस परचम को सर पर लपेटा तो यकीन करें मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ, मुझे एक तहफ़्फ़ुज़ फ़ील हुआ। एक औरत में एक कमी होती है जो सर ढकने से तहज़ीब के कपड़ों में पूरी हो जाती है। सो आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड फ्रॉम दैट डे टिल नाउ आई एम कंटिन्यूइंग दैट ट्रेंड कि सर पर दुपट्टा, शलवार कमीज़। और जहाँ जहाँ मैं पाकिस्तान को प्रमोट कर सकती हूँ मैं वहाँ पर ज़रूर करूँगी। एंड इसके साथ साथ ज़िंदगी में बहुत सारे रूल्स होते हैं जो ज़िंदगी हमें सिखाती है। ज़िंदगी एक सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जिसमें हम सीखते हैं, हमें सबक मिलता है और हमें मौका मिलता है अच्छे काम करने का भी और बुरे काम करने का भी। तो ऐसे ही मैं अपनी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आज मैं सक्सेसफुल हूँ और मज़ीद अगर मैं सक्सेसफुल होंगी तो उसकी वजह यही होगी द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ विच वी फॉलो। एंड आउट ऑफ दिस इज़ द फर्स्ट वन विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज़ दैट कि हमें ज़िंदगी में तरह तरह के लोग मिलते हैं। सो आई वुड लाइक टू फ़िल्टर दोज पीपल। सो आई स्टार्ट विद दिस, एक मैंने इसे एक शेर भी बनाया हुआ है और मैं इसे अपनी ज़िंदगी का प्रिंसिपल मानकर चलती हूँ कि वी मीट पीपल फॉर रीजन्स, गुड पीपल गिव्स मेमोरीज, bad people gives experiences, worst people gives lessons and best people gives happiness. So I would like to translate it in Urdu as well
कि जो अच्छे लोग होते हैं वो यादें देते हैं, जो बुरे लोग होते हैं वो सबक देते हैं, और जो अच्छे से अच्छे लोग होते हैं वो हमें खुशियाँ देते हैं, और जो बुरे से बदतरीन लोग होते हैं वो हमें तजुर्बात देते हैं। सो अगर आपको ज़िंदगी में कभी कोई बुरा मिल जाए या अच्छा मिल जाए, सो ऑलवेज़ आप उसे ऐसे लें कि जैसे वो आपके लिए एक सीख हो, एक सबक हो, तो इसमें डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा कहते हैं लाइक बहुत सारी जगह पर लिखा होता है कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा, तो बिल्कुल सही है। वक्त जो होता है वो कभी भी साथ नहीं रहता है, वक्त हमेशा बदलता रहता है। तो जब बुरा वक्त हो तो सब्र करें, जब अच्छा वक्त हो तो फ़ख्र ना करें। और एक और बात, वक्त तो गुज़र जाता है लेकिन उस वक्त में जो लोग आपके साथ होते हैं वो कभी भी नहीं आप भूल सकते हो। और एक और बहुत ही फेमस डायलॉग है, उसे लाइक बहुत बार पढ़ा होगा आपने, सुना भी होगा कि दिल बराए फ़रोख्त कीमत सिर्फ़ एक मुस्कुराहट। तो जो दिल होते हैं उन्हें अपने अखलाक से और अपने अच्छे रवैये से जीतें। आप पूरी दुनिया को फ़तह कर सकते हैं लेकिन अपनी मुस्कुराहट से, दो मीठे बोलों से, जैसे मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं, और अपने अच्छे हुस्न अखलाक से आप जीत सकते हैं, फ़तह कर सकते हैं, ना कि अपने पैसे से, अपने ओहदे से, ना ही अपनी पावर से। तो ज़िंदगी कहते हैं 2 दिन की होती है, तो ज़िंदगी 2 दिन की होती थी, लेकिन मैं कहूँगी अब ये ज़िंदगी 1 दिन की है या शायद आधे दिन की। इसकी वजह पता है क्या है? कोरोना वायरस। इस वायरस ने ज़िंदगी को 1 दिन का और आधे दिन का कर दिया है। तो बहुत ही लिमिटेड सा टाइम है, एक सफ़र है हमारा, इसमें अच्छे अच्छे काम करें, ना खुद परेशान हो, ना किसी को खुद को परेशान करने दें, दरगुज़र करें, और जो बुरी बातें होती हैं उन्हें एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दें, अपने दिल में मत लेकर जाएं, क्योंकि उससे आपको डिप्रेशन होगा, उससे आपको स्ट्रेस होगा। और जो अच्छी बातें होती हैं उन्हें दिल में और दिमाग में ज़रूर रखें। एंड द बेस्ट आंसर एंड द बेस्ट रिवेंज टू समवन इज़ योर साइलेंट। इसी बात पर मैं आपको एक शेर सुनाऊंगी। हमारे बुज़ुर्ग कह कर गए हैं कि घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, हमको भी अपने हर अरमां से प्यारा लगता है। सबके घरों की इज़्ज़त करें, किसी के घर को बुरा मत बोलें, और अगर आपके घर को कोई बुरा बोल दे तो उस पर मुस्कुरा दें और कह दें जज़ाकल्लाह। तो किसी को भी बुरा नहीं कहें, क्योंकि हम में से कोई भी बुरा नहीं होता है, ना ही कोई मुल्क बुरा होता है, ना ही कोई रिलीजन बुरा होता है। हम में से ही 1-2 लोग बुरे होते हैं जो पूरे ख़ानदान का, पूरे मुल्क का, पूरे मज़हब का नाम ख़राब कर देते हैं। तो ज़िंदगी में हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं, कभी वो हमारा दिल दुखा देते हैं तो कभी वो हमें खुशियाँ दे देते हैं। तो अगर आपका कोई दिल दुखा दे तो आप चुप कर जाएं, क्योंकि वो जो आपकी खामोशी होती है ना, साइलेंट अटैक, वो सबसे बड़ा बदला होता है। शिकायत करेंगे या उसके बारे में किसी को बताएंगे तो आप हार जाएंगे, और आपने हारना नहीं है, आपने अपनी खामोशी से फ़तह नसीब करनी है। इसी बात पर मैं आपको एक शेर सुनाऊंगी, और शेर सुनाने से पहले मैं आपको एक लफ्ज़ का मतलब बताना चाहूँगी। सरापाए सवाल। सरापाए सवाल उसे कहते हैं कि जिस शख्स को अपना ही पता नहीं है तो वो आपके बारे में आपको क्या बताएगा। ठीक है, तो इसी बात पर एक शेर अर्ज़ किया है। मैं ये पूछ पूछ के थक गया, मैं ये पूछ पूछ के थक गया, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे, वो जवाब भी ना दे सका, वो तो खुद सरापाए सवाल था। बरसों बाद मिला वो शख्स मुझे, बरसों बाद मिला वो शख्स मुझे, उसे मेरी चुप ने रुला दिया, जिसे गुफ्तगू में कमाल था। तो कभी भी बदला नहीं लें, दरगुज़र करें, और आपकी जो खामोशी है वो आपको कभी हारने नहीं देगी। और जैसे कि आज 14 अगस्त है, आज के दिन खानी ने जो स्पेशल किया है परदेशियों के लिए वो ये है कि आज मैंने पूरे यूएई में जहाँ जहाँ तक मैं जा चुकी हूँ, मैंने पाकिस्तान के फ़्लैग वाले मोबाइल कवर दिए हैं, पाकिस्तान के फ़्लैग वाली चाबियाँ डिस्ट्रीब्यूट की हैं, और मेरी यही ख्वाहिश है कि वतन से दूर मैं तमाम परदेशियों को वतन की मिट्टी की खुशबू पहुँचा सकूँ। थैंक यू न्यूज़ अलर्ट कि आपने खानी द फ्लैग गर्ल को चांस दिया पूरी दुनिया को पाकिस्तान का पैगाम पहुँचाने में। बहुत बहुत शुक्रिया।